आप सभी के लिए बिल्कुल हार्ड वाली मेहनत चल रही है। काफी मेहनत कर रहा हूँ, तो डू सब्सक्राइब, एंजॉय करो ऑब्जेक्टिव को। इंपॉर्टेंट है, आपको बस फटाफट जवाब देना है। पहला प्रश्न, नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहते हैं? नंदी पाठ, भजन, मंगल चारण या आरती? आपको बताना है मेरे भाई, बताओ नंदी पाठ कहते हैं कि भजन कहते हैं? चलो दो ही ऑप्शन देता हूँ, नंदी पाठ या भजन। बहुत सुंदर, नंदी पाठ कहते हैं। नाटक के प्रारंभ में होने वाले पाठ को क्या कहते हैं? नंदी पाठ कहते हैं मेरे भाई। याद हो गया होगा पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न की बारी आती है, बातचीत से मन किस प्रकार हो जाता है? भारी और बोझिल हो जाता है, हल्का और स्वच्छ हो जाता है? तो दूसरा नंबर का प्रश्न का आंसर बताओ मेरे भाई। दो ही ऑप्शन है, भारी या बोझिल या हल्का या स्वच्छ। हल्का या स्वच्छ हो जाता है। कैसा हो जाता है? हल्का एवं स्वच्छ हो जाता है। कब हो जाता है? बातचीत से मन हमारा हल्का हो जाता है। समझ में आ गया? और एकदम बिल्कुल स्वच्छ यानी साफ हो जाता है, मन के अंदर कुछ भी चीजें नहीं रहती है। 3 नंबर का सवाल करेंगे, रोबिन्स क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुंह देखने को न मिला था? रॉबिन्स क्रूसो जो था ना मेरे भाई, उसको कितने साल तक इंसान के मुंह देखने के लिए नहीं मिला था? तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा मेरे भाई? ध्यान से देख के बताओ। यहाँ पर आपको दिख रहा है स्क्रीन पर कितना नंबर है, तो उतना वर्ष तक इनको देखने के लिए नहीं मिला था। थोड़ा सा एकदम हिंदी में टाइपिंग हो गया तो थोड़ा सा मिस्टेक है। ठीक है, अगला प्रश्न के बारे में बात करते हैं मेरे भाई। 4 नंबर के प्रश्न के बारे में बात करेंगे। बोलने से ही मनुष्य का साक्षात्कार होता है। बोलने से ही, किसका कहना है? वेन जॉनसन का या मार्क जॉनसन का? 4 नंबर का सवाल का ऑप्शन बता मेरे भाई। यहाँ पर वेन जॉनसन है। वेन जॉनसन, क्या मेरे भाई? वेन वेन, ठीक है, वेन जॉनसन का। पहला नंबर का ऑप्शन याद रखना, वेन जॉनसन का, याद रहेगा ना? वेन जॉनसन का कहना है कि मनुष्य का बोलने से ही साक्षात्कार होता है। एडिशन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच में हो सकती है? 3 लोगों की, 4 लोगों की या 2 लोगों की? असल बातचीत बोल रहा है, तो पांचवा का ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी, यानी कि बहुत एकदम पर्सनल बात होता है 2 लोगों के बीच में ही। जैसे तीसरा लोग आते हैं वो बातें कोसों दूर चली जाती है, तो 2 लोगों के बीच में अच्छी तरीके से बात होता है। अगला, गुलेरी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? समालोचन, काशी नगरी प्रचारित पत्रिका का, या धर्म युग का, या साप्ताहिक हिंदुस्तान, या वगर्ध का? अच्छे तरीके से मेरे भाई बताना है। आपका 6 नंबर का प्रश्न का आंसर क्या होगा? बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। समालोचन का भी और काशी नगरी प्रचारिका पत्रिका का भी। ठीक है, अगला प्रश्न 7 नंबर का, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? कर्म प्रधान है, या भाव प्रधान है, या चरित्र प्रधान है? 7 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे भाई? बताओ, चलो बताओ फटाफट से बताओ। 7 नंबर का ऑप्शन कौन सा होगा? चरित्र प्रधान होगा। बहुत कम समय में इसको फोड़ेंगे, कम से कम 5 मिनट में पूरा उड़ा देंगे। आगे चलो, आगे चलते हैं 8 नंबर के सवाल के ऊपर। 8 नंबर के सवाल के ऊपर, उसने कहा था कहानी की विशेषता क्या है? दिव्य प्रेम कहानी है, या युद्ध कहानी है? ठीक है, उसने कहा था, चैप्टर को याद रख लेना। या प्रेम की बलिदान की कहानी है? तो 8 नंबर का जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा मेरे भाई? सभी, क्योंकि इसमें दिव्य प्रेम की भी बात की गई है, युद्ध की भी बात की गई है, और प्रेम के बारे में भी बात किया गया है। प्रेम की कहानी के बारे में, प्रेम के लिए बलिदान भी दिया था प्रेम के लिए लहना सिंह ने, तो उसके लिए भी काम किया गया है। तो अच्छे तरीके से याद हो गया होगा 8 नंबर का सवाल। 9 नंबर, गुलेरी जी की प्रमुख कहानियां का नाम बताना है आपको। ठीक है, गुलेरी जी ने जितने भी कहानी लिखी थी सबका नाम बताना है। देखो, बुद्ध का कांटा लिखा था, सुखमय जीवन उन्होंने लिखा था, उसने कहा था गुलेरी जी के द्वारा ही लिखी है। यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सभी। डी नंबर का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा मेरे भाई, सभी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर का सवाल, चलो फटाफट से बताना। ठीक है, उसने कहा था कहानी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका सरस्वती में कब प्रकाशित हुई थी? सरस्वती में, यानी संपादित पत्रिका सरस्वती में कब प्रकाशित हुई थी? 1915 अप्रैल, 1915 मई, या जून, 1915 जुलाई? जल्दी से बताओ 10 नंबर का आंसर कौन सा होगा? चलो मैं बताता हूँ, सी नंबर का 1915 जून, 1915 जून में मेरे भाई। ठीक है, उसने कहा था जो कहानी है ना, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित की गई थी सरस्वती में। ठीक ना, कब? 1915 में। बहुत सुंदर। 11 नंबर का सवाल के बारे में बात करेंगे। जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न का उपाधि दी गई थी, कब? 1990 में, 1998 में, 1987 में? चलो दो ऑप्शन देता हूँ, ए और बी। ए और बी के अंदर बताओ, ए और बी के अंदर से बताओ कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, 1998। ठीक है, 1998 में इनको उपाधि दी गई थी भारत रत्न की, भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। जयप्रकाश के बचपन का नाम क्या था? बिट्टू, किट्टू, या बाउल? चलो 3 ऑप्शन देता हूँ। 12 नंबर का आंसर कौन सा होगा? बहुत बढ़िया मेरे भाई, बहुत बढ़िया, बाउल होगा। कौन सा होगा ऑप्शन नंबर? बाउल होगा। ठीक है, सी नंबर का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सी नंबर का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बाउल। अगला प्रश्न, जयप्रकाश के अनुसार देश का भविष्य किसके हाथों में है? नेताओं के हाथों में, कि नई पीढ़ी के हाथ में, कि पुरानी पीढ़ी के हाथ में, या पूंजीवादों के हाथ में? चलो बताओ, 13 नंबर का ऑप्शन बताओ, फटाफट से बताओ, फटाफट से। नई पीढ़ी के हाथ में। बहुत सुंदर, आगे बढ़ते हैं। नई पीढ़ी के हाथ में, जो जयप्रकाश कहते थे कि ये जो देश है हमारा वो नई पीढ़ी के हाथों में रहेगा तो सुरक्षित रहेगा। ठीक ना,
14 नंबर का सवाल, संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1974 में, 1998 में, 1987 में या 1988 में? चलो जल्दी बताओ, संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? जल्दी बताओ मेरे भाई, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। ए नंबर का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 1974 में। ठीक है, तो 14 नंबर का ऑप्शन क्या हो गया मेरे भाई? ए, 1974 में। ठीक है, आगे करते हैं प्रश्न। 15 नंबर का सवाल करेंगे। 15 नंबर का सवाल, जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने किस मित्र के यहाँ रुके थे? गंगा बाबू, दिनकर जी, ईश्वर अय्यर या भगवान अय्यर के पास? चलो बताओ। 15 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरे भाई, ईश्वर अय्यर के यहाँ रुके थे। ईश्वर अय्यर के यहाँ जयप्रकाश नारायण रुके थे। ठीक ना, अच्छे से याद हो गया आपको, कंप्लीट हो गया आपका। ठीक है मेरे भाई, थोड़ा 16 नंबर पे नजर डाल लेते हैं। 16 नंबर पे, अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है? यथार्थ है, कल्पित है या आदर्श है या वास्तविक है? 16 नंबर का ऑप्शन कौन सा होगा मेरे भाई? बी नंबर का, कल्पित रूप है। यह क्या है? कल्पित रूप है, याद रहेगा ना, मतलब दोनों का मिलाया हुआ। अर्धनारीश्वर, आधा शंकर जी आधा पार्वती का। बहुत बढ़िया। दिनकर जी का जन्म कब हुआ था? 23 सितंबर 1908 को या 23 दिसंबर 1912 को? चलो फटाफट से 17 का ऑप्शन बताओ। बहुत बढ़िया, ए नंबर का ऑप्शन, 23 सितंबर 1908 को दिनकर जी का जन्म हुआ था। याद रहेगा ना। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। रिकॉल करते रहना माइंड में। दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, यानी कहाँ पर छपी थी? छात्र सरोवर में, छात्र पत्रिका, छात्र मित्र या इनमें से कोई भी नहीं? तो 18 का जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा? छात्र सरोवर में। याद रहेगा ना, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, छात्र सहोदर में, सॉरी सहोदर। ठीक है मेरे भाई, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया बोलने में, कोई दिक्कत नहीं है, सहोदर। अगला 9, कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखी गई है? ठीक है, शुद्ध कविता की खोज या पुनर्वार्ता या कविता के नए प्रतिमान या स्मृति की रेखाएं? तो 19 नंबर का जो ऑप्शन होगा ए होगा। ठीक है, शुद्ध कविता के खोज, शुद्ध कविता के खोज, शुद्ध कविता की खोज मेरे भाई, के खोज। ठीक है, शुद्ध कविता के खोज। ठीक है, के का दे सकता है एग्जाम में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लास्ट प्रश्न करेंगे, लास्ट प्रश्न मेरे भाई करेंगे, अच्छे तरीके से आपको देखना है। दैट्स इट, कंप्लीट हो गया आपका। सब्सक्राइब करना। संस्कृति की 4 अध्याय किसकी कृति है? गुलाब दास की, हजारी प्रसाद द्विवेदी के, रामधारी सिंह दिनकर की। 3 गो ऑप्शन दिया हूँ, बताओ जल्दी। या आचार्य सीताराम और रामचरण चतुर्वेदी की। 20 का ऑप्शन नंबर क्या होगा मेरे भाई? 20 का ऑप्शन नंबर सी होगा। सी कहाँ पर दिख रहा है आपको? यहीं पर, आचार्य सीताराम और चतुर्वेदी। ठीक है, तो बहुत बढ़िया, अच्छे से आपको समझ में आया होगा। ठीक है, सो मिलते हैं अगले वीडियोज़ में किसी और इम्पोर्टेंट को वीडियो के साथ। जरूर सब्सक्राइब।